अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। जी हाँ नाजरीन, मैं आपका दोस्त किफायतुल्लाह सईद आज नए लाइव प्रोग्राम में आपके सामने जम्मू कश्मीर की आवाज़, जम्मू कश्मीर के डेली विजर्स की आवाज़ लेकर आया हूँ। नाजरीन, मेरे साथ आज जो मेरे मेहमान हैं, राजिंदर सिंह ताज, जिनको कौन नहीं जानता है। जम्मू कश्मीर का हर बच्चा बच्चा जानता है। जम्मू कश्मीर के 61,000 लोगों की लड़ाई अक्सर राजिंदर सिंह ताज जी को आप करते हुए देखते हैं। मेरे साथ दूसरे जो बैठे हैं रवि जी जो कि डोडा से हैं, जो डोडा से लड़ाई करते हैं। और भी कुछ मेहमान हमारे साथ लाइव में जुड़ेंगे। आज 1 साल पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर का डेली विजर जो है, जो संघर्ष कर रहा है, 1 साल से जो लड़ाई लगी है, उस लड़ाई को 1 साल हो गया। आज जम्मू कश्मीर के डेली विजर ने एक छव यात्रा निकाली, जिसको 1 साल के बाद निकाला जाता है। तो आज मैं राजिंदर सिंह ताज जी के साथ बात करूंगा और रवि जी के साथ बात करूंगा। आखिरकार ये क्या पूरा प्रोग्राम था। कल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का दौरा जम्मू कश्मीर का है। क्या इस छव यात्रा से कुछ असर जम्मू कश्मीर में जो नेता है, जो पॉलिटिशियन है, गवर्नर है, या कल जो अमित शाह जी का दौरा है उसके ऊपर पड़ेगा कि नहीं। उससे पहले राजिंदर सिंह ताज जी से बात करने से पहले आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपका सवाल होगा, सवाल का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले राजिंदर सिंह ताज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती टाइम दिया। आप बहुत ज्यादा थके हुए थे आज आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम था। 1 साल आपके संघर्ष को हो गया। आज आपने फिर भी हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किफायत जी, आपका भी शुक्रिया। गरीब लोगों की और पसमानदा लोगों की आवाज़ आप इंतज़ामिया तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हो। आज हमें 1 साल पूरा हो गया। 22 जून 2022 को हमने जो लड़ाई अपने वो साथी जो शहीद हो गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए ड्यूटी के दौरान, या वो साथी जो 60 साल का होके इस दुनिया रिटायर होके चला गया, या वो साथी जो आप जिंदा लाशों की तरह इस डिपार्टमेंट को अपनी सेवा दे रहे हैं, अपने बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, अपनी जवानी का गोल्डन पीरियड निकाल दिया। तो हमने ये लड़ाई जब शुरू की थी, हमने एक ही नारा दिया था, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम लोग आज की डेट में जो 2022 में हमने शुरू किया था, वो आज 2023 हो गया। हम सीधा एक साफ सुथरा हमारा काम है कि हम फैसला करवाने घर से निकलते कि सरकार ने अगर हमें मारना है तो सरकार हमारे गले में फंदा डाले, हमारी कमर में फंदा डाल के जीते जी हमें ना मारे। तो हमने ये तैयार किया था। इसके लिए हमारी कई बार इंतजामिया के अधिकारियों से मुलाकात हुई, और आज का जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम था वो हमारी शव यात्रा नहीं थी। मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, वो 1 साल होने पे जो 1 साल का शोक मनाया जाता है, उसको बरसी भी कहा जाता है, पुण्यतिथि भी कहा जाता है। वो थी कि तमाम बीजेपी के लीडरशिप जो 2014 से पहले सड़कों पे रहते थे, छोटा बड़ा कोई काम हो जम्मू कश्मीर में, उसकी आवाज बुलंद करते थे। आज वो 1 साल से कहाँ है, जब 60,000 परिवार सड़कों पे खजल 1 साल से। अगर आपकी जम्मू कश्मीर इंतजामिया जैसे आप कहते हो वो सुनती नहीं है, तो आप दिल्ली से बात करिए। दिल्ली में आपके होम मिनिस्टर साहब हैं, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाखों करोड़ों रुपया बाहर देशों को आर्थिक मदद दी है। तो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को, हम उनके अपने लोग हैं, बाहर के लोग तो है नहीं। 1,000 या 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो तो हमारा वन टाइम सेटलमेंट हो सकती है। और दूसरा जो आपने सवाल किया कि कल का हमारा जो प्रोग्राम है वो हमने डेफर किया, कैंसिल कर दिया। कल हम अमित शाह की रैली में नहीं जाएंगे, प्रोटेस्ट वहां नहीं करेंगे। हमारा जो प्रोटेस्ट चीफ ऑफिस में चल रहा है पिछले साल से, वो चलता रहेगा। उसका एक कारण है, डिपकाम साहब ने कुछ दिनों के लिए बोला, कुछ दिनों की मुझे टाइम दो, और आने वाले दिनों में आपकी मुलाकात एलजी साहब से होगी और भी अधिकारियों से होगी। हमारा मसला कवायद साहब है कि हम लोग घर से फैसला करवाने निकले। हम टकराव नहीं चाहते, हम लीडरशिप नहीं चाहते। हम ये कहते हैं हमारे बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम है, हमारे मीन्स हमारे 60,000 परिवारों की, हम उसकी तरफ लगे। जहां भी हमें उम्मीद की 1% की लगेगी, हम उसकी बात जरूर सुनेंगे। चाहे कोई क्या कहता, हमें उसकी परवाह नहीं है। हमें पता हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, और 1 साल से बगैर किसी से कुछ लिए, बगैर कुछ किए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने भी साथी, मेरे साथी जो साथ बैठा है, रवि भूषण जी बैठे हैं, जितने और भी डिस्को के साथी हैं, सब लोग अपने जेब से पैसा लगा के इस प्रोटेस्ट प्रोग्राम को चला रहे हैं कि जिंदगी का जो 15-20 साल जो हमारा बचा है, कम से कम वो किसी साइड लग जाए। हम अपने बच्चों को से आंखें मिला के कि हमने आपके लिए पूरा संघर्ष किया, और सामने संघर्ष करके एक बात लेके
जी जी। सरकार ने जो है पूरी बातें, क्योंकि आज आपने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जिसमें जो जम्मू कश्मीर के जो जम्मू जोन में कहूँ, जम्मू जोन जिसमें डोडा, भद्रवाह, कश्तवाड़, रामबन, पुंछ, राजौरी जो है, यहाँ तक कि लखनपुर तक लोग हैं। तो ये सभी लोग जो है इसमें हिस्सा लिया हुआ था आज। तो क्या सरकार को आज इससे कुछ लगा कि आगे आने वाले में जो है इन लोगों का कुछ करना चाहिए? वाकई ही मजबूर है जम्मू कश्मीर के डेली विजर, वाकई मजबूर है? क्या सरकार को एहसास हुआ इस चीज से? देखिए कि भाई साहब, ऐसा है कि हम लोग, हमारे मेन मेन जो लोग हैं वो सब डिवीजनों से आए हुए थे। मेन मेन साथी जिनके पीछे, एक साथी के पीछे 500 200 400 लोग हैं, वही लोग मेन मेन। हमने सब लोगों को नहीं बुलाया था। उसका एक सबसे बड़ा कारण, हमारे साथियों के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम उनको रोज या महीने में 2 या 3 बार जम्मू बुलाएं। तो हमारा साथी जो थोड़ा बहुत पैसे से साउंड है या घर से उसको मदद है, वो, और प्लस जो साथी हमारे डिविजनल डिस्को में लीड करते हैं, वो कमेटियों के मेंबर्स जी आए थे। बाकी हमने अभी इस जो 1 साल का हमारा प्रोग्राम, इसके लिए पूरा जोर नहीं लगाया था, क्योंकि गर्मी का मौसम है, उसके साथ साथ खेती का भी मौसम है। तो हमने उतना ही जोर लगाया जितना हमें उम्मीद थी, और उम्मीद से बढ़ के लोग आए। और साथियों का प्यार, साथियों का विश्वास, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम साथियों का शुक्रिया भी करता हूं जो आज के प्रोग्राम में आए। इतनी गर्मी में 5-7 घंटे बैठे रहना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन उनको भी ये उम्मीद है, उनकी उम्मीद से हमारी उम्मीद भी जगती है कि एक दिन ये पॉलिसी सरकार जरूर देगी जो हमारे SRO 64 के तहत हाथ रोक के रखेगा। यहाँ पर हमारे साथ रवि जी हैं जो कि डोडा से लीड करते हैं। रवि जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती टाइम दिया। बहुत थके हुए थे आप तमाम लोग। आज जो प्रोटेस्ट हुआ जम्मू में, एक बरसी निकाली गई साल के बाद, जैसे कि ताज सर ने कहा कि बरसी निकाली गई, तो उस बरसी से क्या लग रहा है आपको कि आने वाला जो टाइम होगा वो आपका खुशी का टाइम होगा? उस टाइम में जो है आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे? क्या लगता है आपका जो आने वाला टाइम होगा? जी कफायत जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं एक कविता के 2-4 बंद जो है आपके सामने पेश करना चाहूंगा और उसके बाद जो है मैं अपनी बात रखूंगा। कहते हैं कि लहरों जी से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी जी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक बिल्कुल चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। संघर्ष का बिल्कुल। मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार बिल्कुल नहीं होती। जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है पिछले 28-29 साल से अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए जो है संघर्ष कर रहा है। और उसी कड़ी में आपने देखा कि जो पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा पिछले 1 साल से डेली वेजेस की मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो उसी कड़ी में आज जो है चीफ इंजीनियर ऑफिस जम्मू में जो है एक प्रदर्शन फिर से डेली वेजेस ने किया। तो जैसे ताज जी ने भी कहा, मैं भी अपनी तरफ से उन तमाम डेली वेज साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को कामयाब करने में सहयोग दिया। और जैसे कि आपने कहा कि कल का जो हमारा एक बहुत अहम प्रोग्राम था, जैसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का जम्मू का दौरा है और भगवती नगर में कल वो एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के डेली वेजर ने जो है कभी भी कोई ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाया कि जो असंवैधानिक हो। हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं और पिछले 15-15, 20-20, 25-25 साल से जो है हम जम्मू कश्मीर के जल शक्ति विभाग की जो है विभाग में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमने कभी भी जो है एंटी कोई ऐसी बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सरकार जो है बार बार हमें मजबूर कर रही है। जैसे ताज जी ने कहा कि आज भी हमारी मेंबर्स को जो है डिवीजन कमिश्नर ने बात करने के लिए बुलाया और वहां एक बार फिर से जो है उन्होंने टाइम मांगा कि एक बार फिर हमें टाइम दे दो। तो ये टाइम देते देते जो है हमारे कुछ साथी 60 साल पार हो गए, कुछ साथी अब 60 साल के करीब पहुंच रहे हैं। तो ये टाइम हम सरकार को कब तक देंगे? लेकिन अगर पिछले 28 या 29 साल से हम
जम्मू कश्मीर के प्रशासन को और सरकारों को जो है टाइम देते आ रहे हैं, तो चलो एक कड़ी और सही, एक टाइम और सही, और जो ये एक 10 दिन का टाइम या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का टाइम डिवीजन कमिश्नर साहब ने हमसे मांगा है, तो हमने उनको दिया है। लेकिन जैसे ताज जी ने कहा कि ये संघर्ष जो है ये जारी रहेगा, और कल जो है हम अमित शाह जी की रैली में तो ये तो डिसाइड हो गया कि वहां हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो एक निरंतर हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है चीफ इंजीनियर ऑफिस के अंदर, तो उसी कड़ी में कल जो है हमारे सभी डेली वेजेस साथी एक बार फिर चीफ इंजीनियर ऑफिस के अंदर एकत्रित होंगे और अपनी आवाज को वहां से बुलंद करेंगे। रवि जी, जिस तरह मैं यहाँ पर ताज जी से भी सवाल होगा और आपसे भी ये सवाल है, जिस तरह तारीख पे तारीख दी जा रही है, बार बार तारीख पे तारीख, जिस तरह वो अदालत में तारीख पे तारीख दी जाती है, वही तारीख पे तारीख यहाँ पे भी दी जाती है। पहले गवर्नर मुर्मू यहाँ पर आए, गवर्नर मुर्मू ने यहाँ तक भी अनाउंस कर दिया कि जम्मू कश्मीर का जो डेलीविजन है उसका मसला हल कर दिया जाएगा, और उसके ही दूसरे दिन जो है गवर्नर मुर्मू को जो है जम्मू कश्मीर से हटाया गया, दूसरी जगह लिया गया। तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि आपको सिर्फ वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जिस तरह एक बच्चे को जो है टाफी दिखाई जाती है कि बच्चा चुप हो जा, आपको और टाफी मिलेगी? क्या ये नहीं हो रहा है? क्योंकि सवाल भी यहाँ पर आ रहे हैं लोगों के। जी जी बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि साबका सरकारों ने भी जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस को जो है एक वोट पॉलिटिक्स की तरह जो है यूज किया, और उसी तर्ज पर जो है भारतीय जनता पार्टी भी अब चलना चाहती है। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है अब उजागर हो गया है। उसको ये सारी बात समझ आ चुकी है कि हमारे साथ कौन सी राजनीति खेली जा रही है। तो अब डेली वेजर जो है पहले अपने मसले हल करवाएगा, और अगर इस वक्त मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास, हम भारतीय जनता पार्टी की हर मंच से बार बार इसलिए उनकी बात करते हैं क्योंकि वो शासन में है इस वक्त। मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर में इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मोदी जी की और अमित शाह जी की बैठाई हुई है, और उनके इशारे पे वो चलती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो अगर भाजपा चाहे, अगर जम्मू कश्मीर भाजपा की जितनी भी लीडरशिप है, अगर वो चाहे तो वो हमारे मसले को एक दिन में हल करवा सकती है। लेकिन वो एक बार वो वही सियासत करना चाहते हैं जो साबका सरकारों ने की। लेकिन आपने देखा कि जो साबका सरकारों ने डेली वेजर्स के साथ किया, तो उनके उसका अंजाम क्या हो गया हुआ। तो अब आगे भी जो है भारतीय जनता पार्टी को भी हम हर मंच से ये चेतावनी देते हैं कि वक्त रहते जो है आप जो डेली वेजेस को लेकर आपने बहुत मंचों पे पहले कहा कि एक बार सत्ता में हमें मौका दो और हम इन मसलों को हल करेंगे, तो वो क्या वो भूल गए क्या? वो उनको याद करवाने की जरूरत है, और वक्त रहते अगर वो चीजें याद करके जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के मसले को हल कर दें तो वो उनके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी। बिल्कुल रवि जी, मैं यहाँ पर सवाल ताज जी से करूंगा। ताज जी, आपको याद होगा कि जब पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए थे। उन 2 बड़े ऐलान में उन्होंने ये कहा था, एक तो हमने सफाई कर्मचारी एक्ट जो है लागू कर दिया है जम्मू कश्मीर के लिए, दूसरा मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दिया है। क्या आपको वो मिनिमम वेज एक्ट अभी तक दिखा? 1 साल में, 1 साल हो गया फिर से अमित शाह जी का दौरा जम्मू कश्मीर का हो रहा है। तो भाई साहब, मैं पहले आपने जो सवाल किया था कि क्या ये लॉलीपॉप है या ये तारीख की तारीख, तो ये लास्ट तारीख होगी। इस तारीख के बाद अब फैसला है, और फैसला हमारे हक में होने वाला है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि अमित शाह जी ने 2 बातें कही थी, एक सफाई कर्मचारियों के लिए और दूसरी कही थी मिनिमम वेज एक्ट दे दिया। तो मैं आपको ये चीज क्लियर करूं कि हम जो मांग रहे हैं वो अगर यूटी बना, दिल्ली यूटी की तरफ से हम वो रेट मांग रहे हैं। मिनिमम वेजेस जो है वो स्टेट का मिनिमम वेजेस जो लगा वो 300 दिहाड़ी है, वो है स्टेट का मिनिमम वेजेस। लेकिन हम जो मांग रहे हैं, अगर यूटी बना है तो दिल्ली यूटी के रेट तर्ज पे रेट दिए जाएं। अगर लेह लद्दाख वाले 450 रुपए दिहाड़ी अनस्किल्ड को 500 कुछ रुपए दिहाड़ी स्किल्ड को दे रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की एक ही स्टेट थी, एक स्टेट को काट के 2 स्टेट यूटिया बनी, तो वहां पे कुछ और तो यहाँ पे कुछ और। ये हमारे खदशात हैं। हम ये कहते हैं कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। सरकार आज की महंगाई में 300 रुपए दे के कोई एहसान नहीं करे। हम 24/7 काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये लास्ट तारीख होगी, इसके बाद फैसला होगा और फैसला हमारे हक में होगा। हम भी जानते हैं, क्योंकि हमारे साथी जितने हैं, हमारा कोर ग्रुप, जब हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ तो कोर ग्रुप में रवि जी और ये सब टीम बैठी थी, हमारे डिस्ट्रिक्टों के साथी बैठे, उनकी तरफ से ये कहा गया
आप जाइए एसएसपी जम्मू से बात कीजिए, अगर उन्होंने बुलाया है, उसके बाद अगर डिप्टी साहब बुलाते हैं उनके पास भी जाइए। हम बातचीत का टेबल बंद नहीं करना चाहते, लेकिन उसके साथ साथ हम लॉलीपॉप खाने वाले लोग नहीं, क्यों हम मीठे से परहेज करते हैं। हम लोग अपना धरना प्रोटेस्ट इसीलिए कायम रखे हुए, जारी रखे हुए हैं कि कोई भी अधिकारी हमसे बातचीत करे, उसको ये ना लगे हमारा लॉलीपॉप ने खा लिया, ये दरी उठा के घर चले गए। दरी हमारी बिछी रहेगी, टेंट हमारा लगा रहेगा, जब तक पॉलिसी ग्राउंड पे नहीं आती, जब तक लोग रेगुलाइज होके जॉइंट रिपोर्ट नहीं डालते। ताज जी, अगर मैं यहाँ पर सवाल करूं तो सवाल बीजेपी के रिलेटेड होगा। बीजेपी सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में दो ही मुद्दे हमें बड़े दिखते हैं। एक तो आर्टिकल 370, जिसको हटाना जम्मू कश्मीर से जो है बहुत ही जरूरी था बीजेपी के लिए। दूसरा ये मुद्दा उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो है डेली विजिट की जो रेखा है बहुत बड़ी है, और इनका मसला हल करना जो है एक बहुत बड़ी चैलेंज हो गई है। तो आर्टिकल 370 को जो है बीजेपी ने हटा दिया बड़ी आसानी से, पर अभी बच गए हैं डेली विजिट जम्मू कश्मीर का। तो क्या इलेक्शन आने से पहले पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को ये खुशी मिलेगी? क्या तभी जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार इलेक्शन को जो है डे टू डे डिले कर रही है ताकि वो अपने वादा पूरा करें? किफायत साहब, ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री जी ने जब वो बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे ऑल ओवर इंडिया के, उन्होंने ललकार रैली में उनके सामने जम्मू पुंछ के लोकसभा सांसद जो सब कैंडिडेट थे उसके जुगू किशोर शर्मा जी, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला है, वो 60,000 क्या ये लेवल डेली वेजर है, तो ये परिवार हमारे साथ चल रहे हैं और हमारी समर्थन कर रहे हैं, हमें भी इनका ये मसला हल करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के साथ उस टाइम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी के तमाम स्टेट की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप बैठी थी। अगर आज कोई ये कहे कि ये पिछली सरकारों की गलतियां हैं, तो आपने ये मैनिफेस्टो में क्यों रखा था, ये पिछली सरकारों की गलतियां हैं, तो आपने ये सब कुछ जान के समझ के रखा था, ये बहुत बहुत बड़ा वोट बैंक है। और उस बात को मान के तमाम डेली वेजरों में अगर 100 में से 90 डेली वेजरों ने बीजेपी को वोट दिया, इसी उम्मीद पे कि ये लोग कभी केंद्र में, उसके बाद असेंबली इलेक्शन में इन्होंने ये स्लोगन दिया कि हम अगर यहाँ पे सत्ता में नहीं आए, हम अगर आएंगे तो आपका मसला हल करेंगे। हमारा कहने का ये है, अगर आपसे मसला हल नहीं होता, आप हमारे साथ धरने प्रोटेस्ट पे छोड़िए अपनी पोस्टें। अगर 2014 से पहले आप हर छोटे बड़े मसले पे धरने प्रोटेस्ट पे आते थे, आज आपको क्या हो गया? क्या आपको आज सत्ता के नशा हो गया? एसी गाड़ियां, एसी बंगलों में बैठ के, सरकारी बंगले, ये सरकारी बंगले ना किसी के थे ना किसी के होंगे। ये उन लोग, आप भी वहां पे हमारे तरह डेली वेजर हो, हम लोग तो फिर भी अपना कुछ कर लेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके पास, जैसे मेरे साथी ने कहा, आज भी बीजेपी की लीडरशिप के पास मौका है। पिछले 9 साल से आप ये कह रहे हो हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, बीजेपी करेगी, कब करेगी? हमारा रोज कोई ना कोई साथी बीमारी की वजह से बगैर इलाज के मर रहा है, कोई हर 30 को कोई साथी 60 साल को रिटायर होकर चल गया। इसलिए ये इलेक्शन का रखेंगे तो ये इनको ये समझना चाहिए। गुलाम नबी आजाद साहब के पास भी तमाम कांग्रेसी उस टाइम में मिनिस्टर गए थे कि डेली वेज का मुद्दा हल कीजिए, तो हमें उस टाइम के मिनिस्टर ने ये बताया कि वो कहते हैं हम इलेक्शन टाइम करेंगे, इलेक्शन में उनको टाइम नहीं मिला। दूसरे बात, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी यही किया कि हम इलेक्शन के टाइम को रेगुलाइज करेंगे, लेकिन उन्होंने 58 से 60 साल परमानेंट एम्प्लॉयज कर दी। और आज एनसी के तमाम लीडर या कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि हम लोग इनको रेगुलाइज करने वाले थे, लेकिन फ्लड आ गया। भाई फ्लड आया लास्ट साल में, 5 साल आप क्या कर रहे थे? 6वें साल में 5 साल आप क्या कर रहे थे? ये हमें वोट बैंक समझते हैं, लेकिन आप डेली वेजर जान चुका, वो कहता है मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं रहने किसी को कुछ नहीं दूंगा। ताज जी, यहाँ पर एक सवाल, बड़ा सवाल उठता है, जो मेरे हाथ एक डॉक्यूमेंट्स लगा है। सरकार कहती है कि हमने 900 रुपया जो है, 911 रुपये, 9,000 रुपया जो है पर मंथ के हिसाब से एक डेली वेजर की सैलरी कर दी है। मगर वहीं पर डिपार्टमेंट R&B में मेरे पास कुछ कागज हाथ लगे हैं, जहां पर 663 रुपए पर दिन का जो है एक दिन आदमी को दिया जाता है, और ये बोला जाता है ये स्किल्ड वाला है। तो क्या PHE में स्किल्ड वाले नहीं है? क्या कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो स्किल्ड वाले नहीं है? क्या PDD में स्किल्ड वाले नहीं है? एक तो ये। दूसरा, सरकार ये कह रही है कि 2010 के बाद जो भी लगे हैं वो लगभग बैकडोर एंट्री है, उनको वेरिफिकेशन की जाएगी, उनको निकाल दिया जाएगा। फिर PDD महकमे ने क्यों नई पोस्टें निकाली? आज जो है कुछ नए लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। क्या ये बैकडोर एंट्री नहीं है फिर? या तो इनको ये सब। पहले आपका मैं जवाब दे दूं कि जो आपने जो कहा PWD में जो रेट दिया जा रहा है स्किल्ड है। स्किल्ड लोग
पीएचई में भी हैं, स्किल्ड लोग पीडीडी में भी हैं। ये मुद्दा कोई 4 साढ़े 4 साल पहले हमारे नजर में जब आया तो हमने उनके डॉक्यूमेंट लिए और इनके साथ साथ हमने म्यूनसिपलिटी की डॉक्यूमेंट भी लिए। हमने ये कहा कि उन लोगों को स्किल्ड रेट मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो हमने ये डॉक्यूमेंट मूव किए और उस टाइम के हमारे चीफ साहब थे, उन्होंने हमें चीफ अकाउंट ऑफिसर थे हमारे बीसी रोड कॉम्प्लेक्स में बैठते हैं जो चीफ ऑफिसर ने, रियाज साहब ने कहा ठीक है मुझे डॉक्यूमेंट दिए, हमने डॉक्यूमेंट्स दिए और ऑर्डर दिया चीफ इंजीनियर का उस टाइम का, पीडब्ल्यूडी का, आरएंडबी का। तो उन्होंने कहा जो उन्होंने 2 दिन के बाद कहा मैंने फाइनेंस में बात की है, फाइनेंस ने पीएचई के लिए ये बात नहीं कही कि इनको स्किल दिया जाए, जो हमें फाइनेंस की गाइडलाइन होगी हम वही देंगे। तो इसके लिए हमारी जदोजहद बराबर जारी थी। परसों हमारी शालिनी काबरा साहब से बात हुई, हमने वहां भी ये बात रखी कि लेह लद्दाख में अगर स्किल्ड को 500 कुछ रुपए दिया जा रहा है, अनस्किल्ड को इतना दिया जा रहा है, ये यहाँ एक स्टेट की 2 यूटियां बनी, ये भेदभाव क्यों। दूसरा आपका सवाल ये था कि पीडीडी वालों को 2010 के बाद, सॉरी 2010 के बाद लोग जो लगे हैं उनकी वेरिफिकेशन होगी। ऐसा किफायत साहब कोई डॉक्यूमेंट कोई ऑर्डर ना हमारे चीफ इंजीनियर ऑफिस में आया ना पीएचई के लिए आया, ये बात सुनी गई हम। जी जी यहाँ पर क्लियर कर दूं, चीफ सेक्रेटरी का एक बयान आया था, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स में नहीं आया था, मतलब रिटर्न में नहीं आया था, बल्कि एक बयान आया था। मगर आपको भी जो है बहुत बार बोला गया, आपने भी बहुत बार सुना होगा कि ये पिछले सरकारों की देन है, बैकडोर एंट्रियां है, गले में फंसी हुई हड्डी है। तो फिर आज किस तरह ये नई पोस्टें जो है एडजस्ट कर रहे हैं पीडीडी में, ये भी एक सवाल है ना। आपने पिछले सरकारों का फेंका हुआ बिल्कुल 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 आपने जो कहा, मैं उस पर 2010 के बाद की बात करूं। जैसे आपने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये बात बोली, चीफ सेक्रेटरी साहब ने किस डिपार्टमेंट के लिए बोली, डेली वेज के लिए बोली नहीं बोली, ये क्लियर नहीं है। उन्होंने 2010 की बात की, उसमें उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कौन सा डिपार्टमेंट है, डेली वेजर है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो लगते हैं वो है या स्कीमर कौन है। उन्होंने तो हमारा ये कहने का है कि जब तक हमारे पास कोई चीज आएगी नहीं, क्योंकि हमारा एक सीधा साफ है 94 से पहले जो लेफ्ट आउट केस प्लस 94 से लेकर 2005 तक डीआरडब्ल्यू, उसके बाद आईटीआई वर्कर, उसके बाद एनबीसीएल, उसके बाद लैंड केस, हमारी इन लोगों की लड़ाई है। और लड़ाई है 94 से पहले जो लेफ्ट आउट और 17 मार्च 2015 तक जो लोग जो गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है, उसके बाद बैन लग गया था, इन लोगों की हमारी लड़ाई है। उसके बाद के हम लोगों की बात नहीं करते, लेकिन इसके बीच में चाहे वो 15 में लगा, 14 में लगा, 13 में लगा, 10 में लगा, ये सब हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं, लास्ट दम तक इनकी लड़ाई लड़ जाएगी। कोई क्या कहता हम उस पर नहीं जाते, हमारा निशाना सीधा होता है, हमने सीधे रास्ते चलना है। 2010 में लगा, 12 में लगा, 13 में लगा, सरकार का बराबर काम कर रहा है, सरकार को बराबर सैलरी दे रही है, अपने सरकार अपने अकाउंट से सैलरी दे रही है। अगर वो इलीगल है, सरकार क्यों सैलरी दे रही है। हमारा यही है कि भाई साहब कि इस लड़ाई को मंजिले मकसूद तक पहुंचाएंगे, और ऊपर वाला ने चाहा कि जल्दी टाइम आने वाला, कुछ चीजें हम यहाँ नहीं बताते। जी जी रवि जी, सवाल आपसे है। एक दिन था कि महकमा पीएचई में बहुत सारे विंग थे, बहुत अलग अलग पार्टियां थी। आज एक ऐसा दौर आया है कि तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई है, एक प्लेटफॉर्म पर हो गई है। क्या अब लगता है कि इनकलाब आएगा, और ये जो इनकलाब आएगा ये नया को जो है पार ले जाएगा, लगता है आप? जी किफायत जी, जहां तक डेली वेजेस जो लोग अलग अलग विंग्स में चल रहे थे, तो ये पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की देन है कि आज जम्मू प्रोविंस के अंदर जितने भी कैडर थे या जितनी भी एसोसिएशन थी जल शक्ति विभाग की, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं। और वो श्रेय जाता है हमारे पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, राजिंदर सिंह ताज जी हैं, रवि हंस जी हैं, होशियार जी हैं, और भी बहुत से डिवीजनों के अंदर हमारे ऐसे साथी थे जिनकी पूरी कोशिश रही कि जब तक न जम्मू प्रोविंस के अंदर डेली वेजर जो है वो एक मंच पे आ जाए, तो तब तक इस लड़ाई को लड़ना असंभव है। और बेलाखिर हम इसमें जो है कामयाब हो गए, और सभी डेली वेजर जो है इस वक्त अपनी लड़ाई को एक ही प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई जो है, ये फैसला किया हुआ है, ये तय किया हुआ है कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, तब तक हम अब सड़कों से हम घर वापस जाने वाले नहीं। लड़ाई जो है बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या आप यकीन दिलानी हम दिला सकते हैं लोगों को कि
शायद आने वाले दिनों में जो है आपका मसला हल हो सकता है। जिस तरह राजेंद्र सिंह ताज जी ने बोला कि हमें जो है ड्यूकॉम जम्मू ने बोला कि आपका मसला बहुत जल्दी, चीज को हम पूरी बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि अगर जल्दी में किसी चीज को किया जा सकता है तो शायद आवाज उसमें नहीं आ जो है रही कफाई जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही रवि जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी मुझे आ रही है, जी। रवि जी को नहीं आ रही। ताज जी, मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस तरह डेली सर लिख रहे हैं मुझे बार बार यहाँ पर, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो क्या आवाज जिस नहीं तरह आ रही। आप आपने एक भरोसा दिलाया है कि आपका मसला हल होगा, हम इस चीज को फास्ट ट्रैक पर देख रहे हैं, तो क्या अब हम अपने व्यूअर्स को और जो देखने वाले हैं और जो 61,000 लोग हैं उनको हम ये भरोसा दिला सकते हैं कि अब मसला आपका हल होगा? देखिए कि भाई साहब, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये उन लोगों के भरोसे पे ही लड़ रहे हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्टों में, डिवीजनों में साथी हैं। वो दिन रात मेहनत करके, जब भी हम प्रोग्राम की कॉल देते हैं वो दिन रात मेहनत करके एक एक साथी के पास पहुंचते, पहाड़ हो, मैदान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर जगह से साथियों को इकट्ठा करके जम्मू पहुंचाने का काम करते हैं। सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी उन लोगों ने ली हुई है। हम लोग अगर एक साल से बैठे हुए हैं तो एक साल से हमारे जो साथी डिस्ट्रिक्टों, डिवीजनों में, वो भी घर नहीं बैठे, वो लगातार मीटिंगों में है। इसीलिए ये कैडर लगातार रेडी रहता है। जब भी कॉल दी जाती है, हमारी कमेटी जो कोर ग्रुप है, जो डोडा का, किश्तवाड़ का है, जम्मू का, रामबन का है, या कठुआ का, सांबा का है, रजौरी पुंछ, जितने हमारे डिवीजनों का कोर ग्रुप है, एक कॉल पे इसलिए आते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन लगातार, हम वो फौज हैं जो लगातार अपने मोर्चे पे डटे हुए हैं। इसीलिए हम ठीक भी हैं, हम एक्टिव भी हैं, और अपना फैसला मेरे आपके माध्यम से अपने तमाम साथियों को ये कहना चाहता हूं, आने वाला टाइम अच्छा आने वाला है। हम लोग अब तारीख नहीं लेंगे, ये लास्ट तारीख है, इस तारीख के बाद फैसला होगा और फैसला हमारे हक में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताज जी। रवि जी, शायद आपको आवाज नहीं आ रही क्योंकि आपको फोन एक आया था बीच में, जिसके कारण जो है आपका स्पीकर जो है डाउन हो गया है। तो आज का जो है प्रोग्राम रहा, जो है आज बारे में बातचीत की गई। नाजरीन, हमने बात की कि जो 61,000 कफाई जी, आवाज नहीं आ रही है। संघर्ष है, उस संघर्ष के ऊपर हमने बातचीत की। एक साल पूरा हो गया है आज इस संघर्ष को, इस लड़ाई को जो है एक साल से पूरा जो है प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आज इस एक साल को जो है बरसी के रूप में बनाया गया है। हमें उम्मीद है कि अगला साल जो आने वाला होगा 22 जून, उस 22 जून को जो है जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का डेली विजर, जम्मू कश्मीर का हर वो वॉइसलेस पीपल जिसके पास आवाज नहीं है, वो जिनकी आवाज जो है राजेंद्र सिंह ताज जी जैसे, रवि हंस जी जैसे, रवि जी जैसे जो है लोग उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये 22 जून 2024 में जो है एक दिवाली बनाएंगे, एक खुशी बनाएंगे। जिस तरह जिन्होंने एक शोक यात्रा बनाई, तो ये अगले साल 22 जून 2024, भाई साहब मैं थोड़ा 22 जून 2024 नहीं, 2023 में ही खुशी मनाएंगे। और आने वाला महीने नहीं, क्या दिन जो है, सिर्फ दिनों की बात, अब महीनों की बात नहीं है। हम लोग खुशी खुशी अपना पॉलिसी प्रोग्राम घर लेके जाएंगे, ये हमारी उम्मीद है, हमारी आशा, हम इस पे कामयाब होंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी है आपने ताज साहब की आने वाले दिनों में जो है जम्मू कश्मीर के लोग जो है खुशी बनाएंगे, तो शायद आपको जो है पूरा क्लियर है। और नाजरीन, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि राजेंद्र सिंह ताज जी ने जो है यहाँ पर एक किस्म का इशारा दे दिया है कि शायद इनको पता है कि इसी साल में जो है आपको एक बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह भगवान वाहिगुरु से दुआ करता हूँ कि आपको जो है आने वाले दिनों में खुशी मिले और हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक वो खबर पहुंचाए। तो शुक्रिया ताज जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया, आपने हमारे दर्शकों तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद रहेगी कि आप फिर से हमारे साथ किसी नए प्रोग्राम में बातचीत करोगे, और हमें ये उम्मीद पूरी रहेगी कि आप खुशखबरी दोगे, तो उस दिन बातचीत जरूर अच्छी तरीके से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को आज का जो कन्वर्सेशन है आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और आज इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दोगे। राजेंद्र सिंह ताज जी के साथ बातचीत हो रही थी और इन्होंने साफ तौर पर क्लियर कह दिया है कि ड्यूकॉम जम्मू को बताया है कि हम फास्ट ट्रैक पर काम कर रहे हैं और आपका जो मसला है विद इन डेज जो है क्लियर होगा। इनसे
से जब मेरी फोन पर बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि कुछ चीजें हम कैमरे के सामने नहीं कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ ये से जो है, वीडियो आपकी पर्सनल तरफ यूज से के जो है, लिए है मनाही होती और है। MTC इसलिए मैं आपको ट्यूटोरियल्स बता के दूं कि आने वाले सब्सक्राइबर्स टाइम ही में इस वीडियो आपको को इस्तेमाल कर मिल सकते हैं। सकती है। अभी फिलहाल मुझे सब्सक्राइब दीजिए करें इजाजत, MTC चैनल को कीजिए ट्यूटोरियल्स। सब्सक्राइब, फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। खुदा हाफिज, वीडियो को कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर। खुदा हाफिज, फिर मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए गुड बाय।